अस्सलाम वालेकुम बेटा। मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हमारा सबक है पहला। इसी मुतालिक खुलासा आप लोग सुन चुके। इससे मुतालिक पहला पैराग्राफ आप लोग पढ़ चुके। इससे मुतालिक तमहीदी पैराग्राफ आप लोग लिख चुके। बेटा पहली चीज़ जो आप लोगों को बारहा बताई जा चुकी है वो ये है कि सबक की जो सिन्फ है वो हमारे लिए मरकज़ी अहमियत की हामिल है। सिन्फ क्या है? सीरत निगारी है। अब लाजिम होगा, आसान हो गया हमारे लिए कि अगर सीरत निगारी है तो सबक में उनके मुख्तलिफ औसाफ का बयान होगा। यहाँ एक दिलचस्प बात जो पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ी कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ताल्लुक़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान से था। आप उन तमाम सिफ़ात के हामिल थे जो सिफ़ात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत में पाई जाती थी। उनकी सीरत का बुनियादी वस्फ़ अदल व इंसाफ था और इसी तरह आपकी सीरत का बुनियादी वस्फ़ भी अदल व इंसाफ था। मुसन्निफ़ ने पहले पैराग्राफ में हमें बताया कि अल्लामा इब्न जोज़ी ने अपनी किताब सीरतुल उमरैन में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को उम्र सानी का लक़ब दिया। उम्र सानी वो किस तरह थे, मुमासलत कैसे थी, मुशाबहत कैसी थी, वो कौन सा बड़ा वस्फ़ था जिसके बायस उन्हें उम्र सानी कहा गया। वो वस्फ़ उनका अदल व इंसाफ था। आगे चलते हैं, सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक में हमने आज दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है। पहला पैराग्राफ आप लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ वो आपके अदल व इंसाफ को बयान करने के लिए मुख्तलिफ मिसालें, मुख्तलिफ वाक़यात हमारे सामने रखता है। उन वाक़यात से पहला वाक़या मुसन्निफ़ बताते हैं, एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन थे। मसनद कहते हैं तख्त को। मुतमक्किन होना, तशरीफ़ फरमा होना, बैठे होना। आपका इंतखाब किया गया ख़ानदान वालों की तरफ से। आपको 8वां खलीफा बनाया गया ख़ानदान वालों की तरफ से। आप खलीफा मुतय्यन हो गए, मुकर्रर हो गए। आपका मामूल था तख्त खिलाफत पर बैठते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे। एक ईसाई ने जो हिमस का रहने वाला था, हिमस मुल्क शाम का एक शहर है। शाम का शहर, ये मैंने लिखा यहाँ, मुल्क शाम का शहर है। ये वो शहर है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में आबाद हुआ। मिसाल देते हैं कि आप तख्त खिलाफत पर तशरीफ़ फरमा थे, एक ईसाई आ गया। ईसाई का ताल्लुक़ मुल्क शाम के शहर हिमस से था। उसने दरबार में आकर ही शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास, ये आपका MCQ बनेगा पिछला, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक 5वें खलीफा हैं।
उसने कहा कि जो 5वें खलीफा का बेटा अब्बास है उसने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। शिकायत करने वाला कौन था? ईसाई था। शिकायत किसके ख़िलाफ़ हुई? आपके ख़ानदान के 5वें खलीफा के ख़िलाफ़। MCQ बनेगा। ईसाई ने किसके ख़िलाफ़ शिकायत की? खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे के ख़िलाफ़ शिकायत की। एक MCQ ये बन गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे का नाम क्या बताया गया? अब्बास बताया गया। ईसाई की ज़मीन पर किसने कब्ज़ा कर लिया था? अब्बास ने। 3 सवाल बनते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ देखा, उसे इस्तिफ़सार किया, उसे बुला लिया गया। उसका ख्याल था कि वो ख़ानदान बनु उमैया से है, उसके साथ रियायत की जाएगी, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। आपने इस्तिफ़सार किया। अब्बास ने कहा ये ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की थी। जागीर विरासत हो गई कि ज़मीन मेरे पास खुद ब खुद नहीं आ गई, मेरे बाप की तरफ से विरसे में जायदाद मिली है। चुनाचे इसकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है। सनद सबूत हो गया। उसने जेब से खुद साख्ता मनगढ़ंत बनाए हुए कागजात निकाले, सामने पेश कर दिए। आपने ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा तुम क्या जवाब देते हो? अब ईसाई से पूछा गया कि इसके पास तो सबूत मौजूद है, कागजात मौजूद हैं, तुम बताओ कि इस बारे में तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, निदाइए की अलामत लगी है, आप यहाँ झांक लेंगे। मैं खुदा की तहरीर कौसैन की अलामत लगी है, आप झांक लेंगे इसमें। किसी पिछली बात की वजाहत करने के लिए लगाई जाने वाली अलामत। ये जुमला मुतरज़ा भी है, इसे जुमला मुतरज़ा भी कह सकते हैं। इसके बगैर हमारा जब बात मुकम्मल होती है जुमला मुतरज़ा कहलाएगा। फिर खुदा की तहरीर से मुराद क्या चीज़ है? कुरान मजीद खुदा की तो कई तहरीरें हैं। तौरात भी खुदा की तहरीर है, ज़बूर भी खुदा की तहरीर है, इंजील भी खुदा की तहरीर है। वो किसकी बात हो रही है? कौसैन में वजाहत की गई के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर आपका कुरान ये कहता है कि हकदार को हक दिलवा देना चाहिए तो फिर ठीक है, मुझे आप मेरा हक दे दें। यानी यहाँ ये बावर कराने की कोशिश की गई कि ईसाई होने के बावजूद ईमान का इतना पुख्ता था कि वो कुरान पर पूरा यकीन रखता था। उसने कहा अगर कुरान मजीद कहता है कि हकदार को हक दिलवा देना चाहिए तो फिर ठीक है, मुझे हक दे दें, और अगर कुरान कहता है इस बारे में कि हकदार को हक दिलवाना जायज़ नहीं है तो फिर आप मुझे भले ना दें। आप समझ गए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ मुखातिब होकर कहा अब्बास, आवाज़ लगाई गई, निदाइया की अलामत है, आप देखते जाएंगे, नाम के बाद भी लगाई जा सकती है। खुदा की तहरीर तेरे बाप, तेरा कौन से वाला बाप? तेरा वाला बाप वजाहत हो रही है कौसैन में। वलीद बिन अब्दुल मलिक की तहरीर पर मुकद्दम है, बरतर है, अफजल है। तेरे बाप की तहरीर झूठी है, कुरान का फ़ैसला सच्चा है। ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्ज़े से निकाल कर ईसाई को दिला दी। ये बेटा उनकी दियानतदारी साबित करने के लिए, उनके अदल को साबित करने के लिए, उनके इंसाफ को साबित करने के लिए, जैसा कि कहा जाता है, किसी का कौल है, हम यहाँ साथ ही ब्रैकेट में हम कौल लिख सकते हैं कि अदलो इंसाफ के आगे रिश्ता हो कराबत की कोई हकीकत नहीं। बकौल मुफक्किर एक मिसाल थी। अब सबक आपका तरतीबवार आगे बढ़ता जाएगा। ये पैराग्राफ आपका तशरीह के हवाले से अहम है।
उनका एक और कारनामा जो निहायत काबिल कदर है, इज़्ज़त के लायक है, वो क्या है? सलातीन बनु उमैया। सलातीन सुल्तान की जमा है, बादशाह हो गए, खलीफा हो गए। हम आपको पीछे बता चुके हैं इनकी तादाद कुल 14 थी। सलातीन बनु उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों को मिटाना था। नाजायज़ कार्रवाइयाँ क्या थी आगे उसने खुद बताया है। उनका ये मामूल था उन 14 के 14 खुलफा का आपको निकाल कर कि वो किसी की ज़मीन का ज़रखेज़ हिस्सा देखते थे तो उनसे बर्दाश्त ना हो सकता था। किसी को कमज़ोर पाते थे, उनसे बर्दाश्त ना हो सकता था। किसी बूढ़ी बेवा को देखा, किसी यतीम को देखा, किसी मस्कीन को देखा, किसी गरीब को देखा कि उसके पास कोई कीमती जायदाद है, कीमती जागीर है, लश्कर कुशी का हुक्म दिया जाता। नाजायज़ कार्रवाई क्या है? लश्कर कुशी की जाती, उस ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया जाता और नाजायज़ कब्ज़ा करने के बाद फिर अपने बेटों में, अपने पोतों में, अपनी पोतियों में उस ज़मीन को तकसीम कर दिया जाता। आप तख्ते खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल हुआ कि कैसा अच्छा हो कि हमारे ख़ानदान ने जो ज़मीनें नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है वो क्यों ना उनके हकदारों को वापस दिला दी जाएं। नाजायज़ कार्रवाइयों को मिटाना था। सलातीन बनु उमैया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो ज़मींदारी की हैसियत से रियाया के कब्ज़े में था अपने ख़ानदान के मेंबरों को जागीर में दे दिया था। यही बात अभी मैं बता चुका हूँ कि उनका ये मामूल था कि कहीं कोई सरसब्ज़ खित्ते सरज़मीन पाते, उनके पेट में दर्द होता, उनसे बर्दाश्त ना होता, उस ज़मीन पे वो कब्ज़ा करते और अपने ख़ानदान के मेंबरों को, मेंबर अफराद हो गए, को तकसीम कर देते। इनकी गासबाना कार्रवाइयों को, इनकी बेईमानी को साबित करने के लिए मुसन्निफ़ मिसाल देता है सलातीन तैमूरिया की। किस तरह उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था बताता है, जिस तरह बिल्कुल वैसे ही जैसे सलातीन तैमूरिया मुग़ल बादशाह हो गए के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहज़ादों की जागीर में दे दिए जाते थे। यहाँ वो बताना चाहता है कि जिस तरह सलातीन तैमूरिया, ये कौन है हम इसकी तफसील देंगे। सलातीन तैमूरिया से मुराद चंगेज़ ख़ान की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला मुग़लों का जद्द अमजद यानी बाप दादा हो गया, जिसकी जागीर दरियाए फुरात से लेकर दरियाए गंगा तक फैली हुई थी और जिसने अपनी तमाम जागीरें खाना जंगी के डर से अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों और बेटियों में
तकसीम कर दी थी। मुसन्निफ यहाँ उनकी बदउनवानियों को साबित करने के लिए सलातीन तैमूरिया की मिसाल देता है कि जैसे मुग़ल फरमारवाओं के यहाँ ये मामूल था कि वो भी यही कुछ किया करते थे। ज़मीनों पर कब्ज़े किए जाते थे, गासबाना कार्रवाई की जाती थी, जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया जाता था, खून की होली खेली जाती थी, कमज़ोर को कमज़ोर तर बनाया जाता था और फिर ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया जाता था। फिर कब्ज़ा करने के बाद उन ज़मीनों के बड़े बड़े सूबे बनाए जाते थे और फिर सूबे बनाने के बाद जो मुग़ल शहज़ादे थे वो ज़मीनें उनको जागीर में दे दी जाती थी। बनी उमैया का मामूल भी बिल्कुल ऐसे ही था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तख्ते खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले उनको इसका ख्याल हुआ। जैसे ही आपने तख्ते खिलाफत संभाला, आपके दिल में पहला पहला ख्याल यही आया। इस ख्याल के आते ही आपने तमाम के तमाम ख़ानदान को बुला लिया। गासबाना का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने के मानों में इस्तेमाल होगा। जिन लोगों ने गासबाना कार्रवाई की हुई थी, ज़मीनें ज़बरदस्ती छीनी हुई थी लोगों की, आपको ख्याल हुआ, आपने ख़ानदान के उन तमाम के तमाम लोगों की फहरिस्तें तरतीब देना शुरू कर दिया। लोगों को कहा गया कि उन तमाम लोगों की फहरिस्तें बनाई जाएं जिन्होंने लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती छीनी हुई हैं। जैसा कि कुरान पाक का हुक्म है, ईदिलु हुआ अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो कि ये तकवा के ज़्यादा करीब है। अल कुरान। ये हमारा बुनियादी नुक्ता है इस सबक का, ये भी और अगला भी, दोनों में इकट्ठे लिख रहा हूँ। इस सबक से कोई भी तशरीह आए, ये आप बग़ैर कहे शामिल कर सकते हैं, मज़मून बांधें, क्योंकि सारे हम इसमें देखेंगे, अदल की बात चलेगी। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदले वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल और एहसान का। अल कुरान। ये भी, ये चीज़ भी, आप ये दोनों कहीं भी लिखी जा सकती हैं। बताता है, आगे चलते हैं, इसका ख्याल हुआ, लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान खिलाफत को दुश्मन बना लेना था। उन्हें मालूम था कि अगर वह ऐसा करेंगे तो तमाम का तमाम ख़ानदान दुश्मन बन जाएगा, फूट पड़ेगी, बगावत होगी, उनका सर कुचलने की कोशिश की जाएगी, तख्ते खिलाफत छीन लिया जाएगा। ताहम उन्होंने इसकी कुछ परवाह न की, मगर मुत्तकी आदमी थे। ज़ोद व तक़वा इख्तियार करने वाला शख्स कभी भी दुनिया की किसी भी शय से खौफ नहीं खाता, उसे किसी किस्म का खौफ नहीं होता। इसलिए उन्होंने इस बात की परवाह ना की। हदीस मुबारका है किसी, बल्कि शेर लिख लेंगे ये हम, पुराना शेर है, आपको आता होगा। आईने जमा मर्दां हक गोइयो बेबाकी, हक गोइयो बेबाकी
अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। रुबाही कहते हैं मक्कारी को। वो भी ऐसे ही थे। बहादुर लोगों का शेवा ये होता है कि वो सच का साथ देते हैं, बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। इनकी मिसाल अल्लाह के शेर की सी है, और अल्लाह के शेरों को मक्कारी, अयारी, चालाकी करनी नहीं आती। जो उनके मुंह में होता है वो सबके सामने कह डालते हैं। उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ख़ानदान वालों से जागीरें वापस लेके उनके हकदारों को वापस दिला दी जाएं। दिल में खौफ आना चाहिए था, ताहम उनके दिल में किसी किस्म का खौफ पैदा ना हुआ और उन्होंने ख़ानदान भर की फरिश्तें मुरतब करना शुरू कर दिया। ये बेटा आज का लेक्चर हुआ। लेक्चर की दिक्कत ये है कि हमें 20 मिनट का लेक्चर कहा गया है। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी रहनुमाई के लिए मैंने एक नया कदम उठाया है, मगर मुझे कुछ खातिर खा उसका कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आप लोगों को कहा था कि अदन गैलरी में आप जाएंगे, वहाँ पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से। मेरी छोटी बेटी है, 9th क्लास में पढ़ती है, राइटिंग अच्छी है, क्लास उसने ली हुई है, कैलीग्राफी सीख रही है। उसे मैंने एक वेबसाइट बनवाई है, ये यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगी। वहाँ पूरे के पूरे पर्चे की प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर तरीके से दे दी जाएगी। आप इस चैनल को ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब हर बच्चे ने करना है। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था, लेकिन पिछले हफ्ते कल पेपर्स आप लोगों के वापस गए हैं। बमुश्किल 10 से 12 बच्चों ने इसे सब्सक्राइब किया है। तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसे तमाम के तमाम लोग हर हाल में करेंगे। क्लासेस लगेंगी, फिर मैं बाकायदा आप लोगों से पूछूंगा, ताकि यहाँ से लेक्चर आपको दिया जाता रहेगा, प्रेजेंटेशन आपको इसके ज़रिए सिखाई जाती रहेगी। इस तरह आपके पेपर में बेहतरी आती चली जाएगी। लेक्चर आज का ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।